स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। पूरी वीडियो ज़रूर आज देखें। की स्टार्ट है साइंस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी आने वाले एग्ज़ाम में। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न है, आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? तो इसका सही उत्तर है अग्न्याशय। आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं, लाला रस लार का कार्य है। इसका कार्य है मंड को शर्करा में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो है कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है, जो आपको मालूम है, वो है ट्रिप्सिन। आज का तीसरा प्रश्न ख़त्म, चौथा स्टार्ट, जो कि है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो जो कसाई होंगे उनको तो ज़रूर मालूम होगा, वो होता है सबसे बड़ा यकृत हमारे शरीर में। फिर होता है अग्न्याशय सेकंड नंबर पे, प्लीहा थायराइड का कोई नंबर ही नहीं है। तो ख़त्म हुआ चौथा, पांचवे पे आ जाओ। पांचवा प्रश्न है, मानव में पित्त का स्राव होता है यकृत में। समझ गए भैया? तो आगे बढ़ो। बाइल का स्राव होता है, बाइल का स्राव होता है यकृत, जिसको बोलते हैं जिगर। जिगर अजयदुगन वाली नहीं, ये है यकृत वाला जिगर। तो आज का प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम थोड़ी देर में, क्योंकि गलत चीज़ दब गई है। तो हाँ, प्रश्न नंबर 7, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कहलाता है किसके ज़रिए से? वो है इंडोस्कोप। ना कि रेडियोग्राफ, ना ही माइक्रोस्कोप, क्योंकि माइक्रोस्कोप से तो हम सूक्ष्म जीव देखते हैं। ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8, दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो दांत का इनेमल जो बहुत मजबूत होता है, तो कैल्शियम प्लस फास्फेट बन गया दांत। समझ गए भैया? तो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है इनेमल। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। अगर जो 8 तक देख चुके हो तो नहीं देखो तो फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अभी का अलग से ना पी ले हो, ना बहुत नुकसान करी है। अब आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? तो ये ऊतक है मांसपेशी। देखे ये जिम मालिन के यहाँ, जिनकी नसें खूब फूली होती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों जाती है? तो देखे डॉक्टर को अक्सर वो जो है लगा के आला देखते हैं, इसलिए देखते हैं ताकि तुम्हारा दिल अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं किसी का और दिल दे बैठे हो। तो अगला देखो, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, वो है प्रोथ्रोम्बिन। समझो भैया, वो क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन नहीं है, ये थ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है भैया, समझ जाओ। आगे देख लो। एक व्यक्ति मानव शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? 5 लीटर बहुत है, कम है तो पड़ोसी से ले लो, ज़्यादा है तो पड़ोसी का दे दो। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण करता है? तो जिनका दिल कमज़ोर है वो पेसमेकर लगा लें।
क्योंकि रोगियों की हृदय गति का नियंत्रण पेसमेकर करता है। क्वेश्चन नंबर 15, मस्तिष्क का कौन सा भाग या कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो सांस वाँस लेते रहो भैया, कभों कभों मास्क भी लगा लिया करो। तो ये सांस को नियंत्रित करता है मेंडुला। समझो भैया, इसको मज्जा भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर का थर्मोस्टेट मानी तापमापी निहित होता है, मतलब कौन करता है, इसका एहसास कौन दिलाता है? वो हाइपोथैलेमस, जो गर्मी सर्दी दो सभी का एहसास दिलाता है कि भैया ठंडी है कि गर्मी है कि बरसात चल रही है। आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 17, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, ये बुद्ध नहीं है भैया, बुद्धि है ये, बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो ये होता है सेरिब्रम, जो पूरे मस्तिष्क का 60% होता है भैया, जान गए। और बाकी 40% में सब होता है। तो अपने सेरिब्रम का बचाए रहो ना, आधा लेके घूमी हो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन भैया 1200 से 1400 ग्राम होता है। समझो भैया, अत्ते दिमाग खुराफाती हो जाता है, तो इसका बचा के रखो। अगला देख लो। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? ना भौतिक होते ना रासायनिक, ये होती विद्युत रासायनिक। समझो भैया। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब। तो शायद आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम होगा, इसको मालूम है कमेंट में ज़रूर डाल देंगे। तो आगे पढ़ो। वास्तविक और उल्टा होता है कि काल्पनिक और उल्टा होता है? वास्तविक और सीधा और काल्पनिक और सीधा होता है? तो मालूम है वास्तविक और उल्टा होता है। कितनों लोग को मालूम था कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, रॉड और कोन, ये कण नहीं है भैया, ये है कोन, पाया जाता है किसमें पाया जाता है? देखो, रॉड वो संवेदी कोशिकाएं हैं, जब अंधेरा या अंधकार या छाया होता है तो हमें देखने का काम आता है। कोन वो संवेदी कोशिकाएं हैं, जब अधिक प्रकाश होता है आँखी को हम अपनी सिकुड़ लेते हैं ताकि कम प्रकाश जाए, अच्छे से हम वस्तु को देख सकें। तो अब समझ ही गए होंगे कि रॉड और कोन कहाँ पाया जाता है। तो ये आँख में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? तो ये इस पीड़ा का इलाज है कि लैक्टिक अम्ल कम तुम्हारे शरीर में बने। समझ गए भैया। तो पीड़ा का कारण है लैक्टिक अम्ल की अधिकता के कारण। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक वही जिसके बिना हमारी इच्छा नहीं तब हम चलती रहती हैं। तो समझ गयो, हमारी इच्छा नहीं तब हमारा दिल धड़का करता है। अब वो चाहे बेमन से धड़के चाहे किसी को देख के धड़के। आगे देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो ये है भैया एड्रेनलाइन, या कहीं पे एड्रेनलिन भी लिखा होता है। इसको बोलते हैं लड़ो और मरो हार्मोन भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं फाइट करो और भाग जाओ, फाइट एंड फ्लाइट। समझ गए भैया। तो यहीं पे हमारी क्लास होती है समाप्त। अगर ज़रूर पसंद आवा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलते हैं भैया, धन्यवाद।